नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा मौजू नहायत ख़ूबसूरत, नायाब और बाबरकत मज़मून पर है, और वो ये है कि जब ईद और जुम्मा एक ही दिन जमा हो जाएं तो उसकी हकीकत क्या है, उसकी फ़जीलत क्या है और फिर हमें क्या करना चाहिए। ये कोई मामूली दिन नहीं होता। जब एक ही दिन यानी जुम्मे का दिन हो, जुम्मा ऑलरेडी दिन हो, और उस दिन यकम शवाल यानी ईद का दिन भी हो और ज़िलहज का यानी यकम ज़िलहज यानी ईद उल अज़हा भी हो, ये दोनों को कफ़ायत करता है। जुम्मे का दिन हो और ईद उल फ़ितर हो या ईद उल अज़हा हो, तो उस दिन को मामूली दिन ना समझा जाए और ना ही उस दिन को आवाम के लिए या हुक्मरानों के लिए या किसी और चीज़ के लिए मनहूस समझा जाए। हमारे यहाँ ये चीज़ डेवलप हो चुकी है, मशहूर हो चुकी है, मारूफ हो चुकी है। आम से आम बंदा भी इसके ऊपर आर्गूमेंट यही करता है कि जुम्मे का दिन अवाम पर या हुक्मरानों पर भारी होता है, वज़नी होता है, चूँकि उस दिन 2 खुतबे होते हैं। हालांकि ये वो दिन है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमतों के दरवाज़े पर दोहरी वुसात के, दोहरी रहमत के, दोहरी फजल के, करम के राज खोल देता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान अज़ीम है कि ये दिन यानी ईद का दिन है जिसे अल्लाह ने मुसलमानों के लिए बनाया है। कौन सा दिन? जुम्मे का दिन। फरमाया जुम्मे का दिन ईद का दिन है जिसे अल्लाह ने मुसलमानों के लिए बनाया है, और ये हर हफ्ते को आता है। आप देखते हैं कि जुम्मे वाले दिन हमारे मामूलात तब्दील होते हैं। गुस्ल का एहतमाम होता है, अच्छे कपड़ों का एहतमाम होता है, भरपूर खानों का एहतमाम होता है, दावतों का एहतमाम होता है जुम्मे वाला दिन। वो अलग बात है कि हमारे कोई हालात ऐसे होते हैं मुल्की, कभी हम एतवार को छुट्टी ले आते हैं, कभी जुम्मे को छुट्टी ले आते हैं। जब एतवार को छुट्टी लाते हैं तो जुम्मे का दिन वर्किंग डे बन जाता है। जब वर्किंग डे बन जाता है तो जुम्मे की वो जो उसकी चहल पहल का जो हमारा अंदाज़ होता है मिल्लत इस्लामिया के अंदर और मिल्लत पाकिस्तान के अंदर, उसमें कमी वाक़या हो जाती है। लेकिन मैंने अरब के अंदर देखा है, अरब के अंदर जुम्मे का दिन छुट्टी भी होती है और भरपूर किस्म का एहतमाम होता है जुम्मे की तैयारी का। इसलिए ये याद रखिएगा कि जुम्मे वाले दिन को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ईद का दिन कहा है, और फिर ये भी फरमाया है कि जुम्मा मेरी उम्मत के लिए यानी गरीब जो उम्मत है वो हज की हैसियत रखता है। अब आइए इस बात की तरफ जब हम तवज्जो करते हैं अहादीस की इस रोशनी में, तो हर हफ्ते अल्लाह हमें एक ईद देता है और हर जुम्मा हमें एक रूहानी हज का मौका देता है, और वो दिन मौजूद हो और उसके ऊपर ईद का दिन आ जाए तो फिर तो सुभान अल्लाह। अब ये अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर एक इनाम है, ये बंदगी के बाद खुशी है, ये शुक्राने का दिन है। ये वो दिन है जिसके अंदर सुबह जब होती है तो तकबीरात से आगाज़ होता है, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और फिर इन तकबीरात ही में खुतबा भी होता है, नमाज भी होती है, फिर आपस में शेर व शुक्र होते हैं, मुलाकातें होती हैं, एक दूसरे से मुआनका होता है, मुसाफा होता है, और फिर जुम्मे के लिए जब सब जमा होते हैं, जिसमें कुरान की आयत भी आती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बै ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। अब मुझे बताइए कि जुम्मे वाले दिन आपको मौका मिला, ख़तीब साहब ने जुम्मे ईद के दिन
सबसे पहले खुतबा दिया उर्दू में, आपको नसीहत सुनने का मौका मिला, वाज सुनने का मौका मिला, फिर उसके बाद अरबी खुतबा सुनकर अल्लाह की हम्द व सना और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम के चर्चे सुनते हैं आप। फिर इसी तरह जुम्मे का टाइम होता है तो उस वक़्त भी आप पंदो नसाए सुनते हैं, ख़तीब साहब की तरफ से, इमाम साहब की तरफ से वाज़ो नसीहत सुनते हैं, और उसके बाद फिर खुतबा होता है और फिर नमाज होती है। अब मुझे बताएं, इसमें कौन सा लम्हा ऐसा है जिसको हम नहस से तशबीह दे दें, जिसको हम मनहूस होने से तशबीह दे दें कि ज़िक्र ही ज़िक्र है, शुक्र ही शुक्र है, बंदगी ही बंदगी है, रहमत ही रहमत है, फजल ही फजल है, और उसी की तलाश के अंदर आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने बार बार दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, अपने दामन को फैलाते हैं, उसकी हम्दो सना करते हैं, उसकी बारगाह में हम्दो सना और किबरियाई के तज़किरे करते हैं। जब दोनों दिन एक दिन जमा हो जाएं तो फिर ये दोहरी खुशी होती है, फिर इसका अजर भी दोहरा होता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजूर के ज़िंदगी में, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी हयात में ये अमल हुआ है। फरमाया आज तुम्हारे दिन में 2 ईदें जमा हो गई हैं। कौन सी? एक जुम्मा और एक ईद उल फितर। तो लिहाजा इसमें जो खुतबों की बरकत है, जो वाज़ो नसीहत की बरकत है, इससे मुराद कब कतअन नहूसत ना लें। इमसाल मुमकिन आते हैं पाकिस्तान में, अगर रोज़े 29 हुए तो जुम्मे की ईद होगी, अगर 30 हुए तो हफ्ते को ईद होगी, लेकिन दीगर ममालिक में जुम्मे को ईद है। आप मत समझिएगा कि जुम्मे की ईद शायद मिल्लत इस्लामिया के हुक्मरानों के लिए भारी पड़ जाए। ईद का कोई ताल्लुक नहीं, ये तो बार बार खुदा की बारगाह में झुकने का एक मौका फराहम हो रहा है। तो जब ये दोनों चीज़ें एक दिन जमा हो जाएं, यानी खुतबा, अल्लाह की हम्द व सना, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलातो सलाम, तो फिर आप मुझे बताइए कि इसमें अल्लाह की याद है, नसीहत है, कुरान की तलावत है। तो गोया आपको बार बार मौका मिल रहा है मस्जिद में भी आने का, और बार बार मौका मिल रहा है खुदा की हम्द व सना और किबरियाई बयान करने का और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सलातो सलाम पढ़ने का। तो अल्लाह ताला, यानी एक और बात ये समझ कि मग़फ़िरत का भी मौका बार बार मिल रहा है, इस्तग़फ़ार करने का भी मौका मिल रहा है, तौबा करने का भी मौका मिल रहा है। तो क्या हम ऐसे लम्हात को मनहूस कह सकते हैं, ऐसे दिन को मनहूस कह सकते हैं? मेरी एक किताब है इस्लाम में अय्याम व शहूर का तसव्वुर, अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। उसके अंदर मैंने बड़ी बेतरतीब ये बात लिखा है कि जो मंगल के बारे में या किसी भी टाइम को नहूसत से ताबीर करते हैं या मंगल के दिन को वो भी गलत है। अजीज़ों, जब इबादत के मौके बढ़ते हैं तो अजर भी बढ़ जाता है। जब एक ही दिन में ईद की नमाज भी हो, जुम्मा की नमाज भी हो, खुतबे भी हों, ज़िक्र भी हो, दुआ भी हो, तकबीरात भी हों, और ये सब जमा हो जाएं, तो क्या इस दिन को हम मामूली दिन कह सकते हैं? हरगिज़ नहीं। ये दिन तो बड़ा कामयाब तरीन दिन है, ये अजर के ख़जानों का दिन है, ये रहमत और मग़फ़िरत और बख्शिश के परवानों का दिन है, संदेशों का दिन है, ऐलानों का दिन है। लिहाजा इस दिन को अपने लिए रहमत बनाने के लिए अगर जुम्मे को आपको मौका मिले ईद उल फितर का एहतमाम करने का और जुम्मा भी हो, तो आप जुम्मे को भी भरपूर तरीके से शिरकत करें और ईद की भी नमाज भरपूर तरीके से अदा करें। और वो लोग जो ये कहते हैं ये नहूसत है, उनके तरफ मत तवज्जो करें, मत सुने, मत दलीलें दें, मत वजाहत करें। ये हमारी सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ी बदकिस्मती हो चुकी है कि हमारे यहाँ सोशल मीडिया के अंदर फ़कत व्यूज़ के लिए हर किस्म के हरबे और सनसी खेज़ अंदाज से टाइटल बनाते हैं। सीधा रास्ता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता, उसमें कोई सनसी खेज़ी नहीं है, उसमें कोई हैरत वाली पोस्टें और टाइटल बनाने वाली कोई बात नहीं है। भाई यही है कि दीन हमें सिखाता है कि अल्लाह की बारगाह में झुको। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस है और कुरान पाक की एक आयत है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम,
जितना शुक्र अदा करोगे अल्लाह तुम्हारे पास नेमतों का इजाफ़ा करेगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हम दुनिया में मसरूफ़ हैं, हम गफलत का शिकार हैं, हमें एहसास ही नहीं कितने जुम्मे गुज़र गए, हमें एहसास नहीं कितने ईदें गुज़र रही हैं, हम उनकी कदर ही नहीं करते। क्या मालूम हमारी ज़िंदगी की ये आखिरी ईद हो क्या मालूम हमारी ज़िंदगी का ये आखिरी जुम्मा हो। इसलिए आओ अल्लाह को याद करते हैं, आओ अल्लाह की बारगाह में सजदे करते हैं, आओ अल्लाह पाक से मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। और इसको नेहसत का दिन मत समझे बल्कि इसको रहमत का दिन समझें, कमी का दिन मत समझें बल्कि अल्लाह के फ़ज़ल का दिन समझें। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और इन अय्याम की कदर करने वाला बना दे और हमें इबादत के दोहरे यानी डबल इबादत की तौफ़ीक भी दे और डबल इबादत के अजर से भी हमें नवाजे। अल्लाह हमारी ईद को कबूल फ़रमाए, हमारे जुम्मा को कबूल फ़रमाए, हमें अपनी रज़ा नसीब फ़रमाए। आमीन बिरहमतिका व बिफ़ज़लिका व बिकरमिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।